हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे थे। आज हम लोग परसेंटेज में ही कुछ एक अच्छा सा टॉपिक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें बोला जा सकता है कि इसमें ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे देखिए, क्या होता है ना, आज का हम लोग जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उसमें रिलेटेड है कि पॉपुलेशन बेस्ड, यानी कैसे किसी एरिया का परसेंटेज बढ़ जाएगा घट जाएगा। यदि अभी प्रेजेंट में कुछ रहेगा तो फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, कुछ रेट रहेगा तो कैसे उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा किसी चीज में। या फिर कोई मशीन है कि जैसे कोई मशीन हम लोग परचेज कर लिए हैं तो 2 साल बाद उसका डिफ्रिशिएशन आता है, मतलब हिसाबत आता है। 2 साल के बाद उसको बेचेंगे तो कितना प्राइस मिलेगा। इस आधारित आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएं उसके पहले आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाइए और अपना फिर से वही पेन निकालिए, कॉपी निकालिए और चालू हो जाइए मेरे साथ। ओके, चलिए। तो देखिए, आज हम लोग इस टाइप से पढ़ रहे हैं कि हम लोग किसी चीज को यदि हम लोग एक विलेज का हम लोग पॉपुलेशन मान लेते हैं, राइट, समझ लेते हैं। जैसे हजारीबाग, हजारीबाग यहाँ पे लिख लेते हैं SZB कि हजारीबाग का कुछ पॉपुलेशन रहा होगा, है ना। तो जैसे उसका पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट में क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान। इतना तो सारे लोग को समझ में आता ही होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा इसका, फ्यूचर में क्या होगा पॉपुलेशन, वो समझ लेते हैं। और पास्ट में क्या रहा होगा ये समझ लेते हैं, पास्ट में, राइट। तो समझिए ऐसे कि अभी हजारीबाग का पॉपुलेशन को हम लोग मान लेते हैं 10,000 ऐसे। वैसे तो पॉपुलेशन और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि आज कि 10,000 उसका पॉपुलेशन रहा होगा, है ना। और रेट जो होगा बढ़ने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन उसके डिपेंड करता है कैसे, तो उसका बर्थ रेट ना और डेथ रेट पे। कि यदि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो उस एरिया का पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस एरिया का जो है ना रेट, यानी जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ने का जो चांसेस है वो कितना मान लेते हैं अभी फिलहाल। तो रेट हम लोग मान लेते हैं उसका कि 10% रहा होगा। कितना, 10%। तो आप समझिए कि मतलब 10% के रेट से क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो यदि अभी उसका प्रेजेंट रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एक साल में जैसे अभी आप समझिए हम लोग कितना 2020 में कितना प्रेजेंट हम लोग मान लेते हैं कितना 2020 को। तो 2020 में यदि हजारीबाग का पॉपुलेशन कितना रह गया होगा, ठीक है, तो कितना 10,000। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर यदि हम लोग निकालना चाहें, फ्यूचर मतलब निकालना चाहें कितना, 2021 का, 21 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसा रहेगा तो ये 10,000, ठीक है, 10,000 तो अभी का पॉपुलेशन हुआ, और बोला कि 10% क्या होगा, बढ़ेगा। 10% क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी हम लोग इस टाइप का निकालते हैं ना, तो उसमें हम लोग 10% नहीं लिखते हैं, ऐसा 10% नहीं लिखते हैं, उसको क्या करते हैं 110% लिखते हैं ऐसा। क्यों लिखते हैं 110%, आप समझिए इस बात को। क्योंकि 10% तो बढ़ रहा है और पहले से कितना था 100%, तो 100% पहले से था 100 और 10% बढ़ा 100, तो कितना हो जाएगा 110%। तो यदि आपको निकालना है कि 10,000 पॉपुलेशन है, 10% के रेट से बढ़ रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ऐसा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 11,000 आ जाएगा। 10,000 था, 1,000 और उसका बढ़ जाएगा। समझ में आया बात को। यानी 2020 में उसका कितना था पॉपुलेशन, तो 10,000 था, लेकिन 2021 में कितना हो जाएगा 11,000। उसी टाइप से फिर हम निकालेंगे कि नहीं, अब यहाँ पे निकालें फ्यूचर, अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग 2022 का। कितना का निकाल देते हैं 2022 का। तो 2022 का निकालना चाहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इसी तरह से 11,000 का फिर से हमको 10% बढ़ाना होगा, यानी 110 हो जाएगा ये। इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, 1 0 से 1 0 0, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 121, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, 12,100, यहाँ कितना हो जाएगा ये 12,100। इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन हमेशा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपको हर एक बार इस तरह से बार बार नहीं निकालना है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि यदि हजारीबाग का पॉपुलेशन कितना 10,000 दिया हुआ प्रेजेंट में, और पूछा गया कि 2 साल के बाद कितना होगा, तो डायरेक्ट ये नहीं कि आपको 1 साल का निकालिए, फिर 1 साल का निकालिए, फिर 1 साल का निकालिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहीं पे ये जो फॉर्मूला हम समझाएं यहीं पे आपको करना है। इस तरह से समझिए, ये वाला 9 लाइन लिख करके ये वाला समझिए यहाँ पे ऐसे, आपको ऐसे ये तो 10,000 आपको हम लिख दे रहे हैं, है ना। समझिए इसको, ये 10,000 था, आपको हम बोले थे कि 2021 का निकालना है, तो 1 साल के लिए हम लोग कितना लिखे थे, एक बार लिखे थे 110/100। ठीक है, लेकिन नहीं, आपसे यदि पूछा जाएगा कि 2 साल का निकालना है, यानी 2022 तक निकालना है, 2022 तक निकालना है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा।
ठीक है, इस तरह से 2 बार करना होगा, बस इसी में, कुछ अलग से नहीं करने की जरूरत है। 10,000 तो पहले से था, इसको लिख देंगे 110/100, फिर 110/100। क्यों? क्योंकि पहले साल में 10% बढ़ा, ठीक है, तो 100% पहले से था, 10% और बढ़ गया, 110% हो गया। फिर अगला साल कितना बढ़ा, तो वो भी 100% था, मतलब ये पूरा मिलाकर कितना हो गया, 2021 का हो जाएगा, है ना। अब उसमें फिर 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से जब भी और आगे निकालना है, एक साल और का निकालना होगा, आगे 2023 का निकालना होगा, तो उसमें भी 110% ऐसा करेंगे। इस तरह से आप जितना साल का पूछा जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा के लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग बढ़ा के लिखेंगे। क्लियर हुआ सारे लोग को? गुड। अब देखिए यदि इसी तरह से घट रहा होगा, ठीक है, यदि मान के चलिए, यहाँ तभी बढ़ाने के लिए बात बोल दी हम लोग कि चलिए यहाँ 10% रेट से क्या होगा, बढ़ रहा होगा तब, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण से क्या होगा, उस एरिया का पॉपुलेशन घट रहा होगा, या फिर पॉपुलेशन ना करके किसी दूसरा चीज में हम लोग ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं कि कोई मशीन खरीद लिया जिसका प्राइस 10,000 है, तो 2 साल के बाद क्या होगा, यदि 10% के रेट से डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी उसका घटावर घिसावट आ रहा है, तो उसका तो वहां पे प्राइस बढ़ेगा नहीं ना, तो ये प्राइस वाला सेंस में भी काम करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे जैसे आप 10% बढ़ाएं, वहां पे 10% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी 100% तो पहले से था, ठीक है, यहाँ 10% क्या किया था, ऐड किया था, तो 110 हुआ था। उसी तरह से 100% तो पहले से था, ठीक है, और 10% क्या होगा उसमें और कम होगा, तो जैसे ही 10% कम करेंगे, आपको यहाँ पे 100 नहीं लिखना पड़ेगा, तो फिर कितना लिखना पड़ेगा, 90/100। तो ये हो जाएगा किसके लिए, 2021 के लिए। उसी टाइप से यहाँ पे फिर करेंगे 90 ऐसे, तो ये हो जाएगा किसके, 2022 के लिए। फिर यहाँ यदि ऐसे करते जाते हैं 90, तो हो जाएगा 2023 के लिए। इस तरह से आप जितना साल का निकालना है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, कुछ भी कितना भी साल के लिए निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी आपको कुल मिला के क्या समझाए हम, कि यदि प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर में जाए, ठीक है, प्रेजेंट से आपको फ्यूचर में जाना है, तो यहाँ पे या तो बढ़ा के, यदि रेट वहां पे बढ़ रहा होगा तो बढ़ा के लिखेंगे, और घट रहा होगा तो घटा के लिखेंगे, लेकिन नीचे 100 लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब इसी चीज को बस इधर रेसिप्रोकल कर देना है, ऐसा समझना है इधर, कि यदि यहाँ तो हम लोग प्रेजेंट से इधर जा रहे थे, अब हम लोग प्रेजेंट से नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं प्रेजेंट से किधर, तो पास्ट की ओर, ऐसा समझिए इसको, इधर नहीं अब, ठीक है। अब इधर से समझिए कि यदि ये 10,000 इसका पॉपुलेशन रहा होगा, ठीक है, और हमको पीछे पूछा जाएगा कि 1 साल पहले का निकालना है, समझिए यहाँ पे 2000, ये 19 का मान लेते हैं, 19, है ना, क्योंकि हम पॉपुलेशन पे लेके समझा रहे थे आपको, तो पॉपुलेशन से ही समझते हैं कि 10,000 रहा होगा हजारीबाग का पॉपुलेशन, और रेट वही 10% मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि 1 साल पहले कितना रहा होगा, है कि नहीं, 1 साल पहले यानी 2000 पे कितना पॉपुलेशन रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ऊपर और 110 नीचे, क्योंकि 10% के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा था ना वो। क्लियर हुआ? तो यदि रेट बढ़ रहा होगा तो ये नीचे 110 लिखेंगे। 1 साल और पीछे निकालना है, यानी 2018 का निकालना है, इस तरह से कि 2018 का पॉपुलेशन क्या होगा, तो फिर वैसे ही करेंगे, 100 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। ये किस केस में, जब यहाँ पे रेट क्या हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा तब, रेट क्या हो रहा होगा, जब ये बढ़ रहा होगा तब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितना जाएंगे पीछे, ये पीछे निकल जाएगा। हाँ, अब इसी चीज को आप ऐसा ना लिख करके यदि इस तरह से लिखना चाहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 10,000 ऐसे लिखते हैं, ऐसे 10,000, और इसमें लिखिएगा आप 100 बटे कितना, 110, फिर लिखिएगा 100 बटे 110, बात तो एक ही हुआ ना। आप इसको इस तरह से लिखे या फिर ये लिखे, बात एक ही चीज हुआ। हाँ, लेकिन ये कब बढ़ रहा है तब, लेकिन जैसे ही बोलेगा कि नहीं घट रहा होगा, कि 10% के रेट से क्या होगा, घट रहा होगा। हम देखिए 10% इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझाने में सुविधा होगा। 10% की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 20%, 15%, 18%, जो भी कुछ परसेंटेज देगा आप उसके हिसाब से इसको यहाँ पे सेट करना है। क्लियर? यदि बोलेगा कि नहीं 10% का होगा, कमी होगा, तो कमी होगा ना, तो आपको कमी में यहीं पे कमी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 90%, यहाँ पे कितना करेंगे, 90%, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। बोलिए सारे लोग को समझ में आ गया ये? तो कुल मिला के क्या समझना कि पास्ट से ऐसे प्रेजेंट, यहाँ पे यदि प्रेजेंट लेते हैं, प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, तो ऊपर में इनटू होता है, ऊपर में जो भी होगा, यानी बढ़ने वाला ऊपर बढ़ेगा, घटने वाला भी ऊपर होगा। और यहाँ प्रेजेंट से इधर यदि पास्ट में आते हैं, ठीक है, पास्ट में, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कैसे, तो बताया था जस्ट, लेकिन नीचे आ रहा, नीचे कम बेसी होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस्ट हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ नोट कीजिए, ठीक है, चलिए। ओके, देखिए ये मिटा देते हैं हम आपको, अब इसके साथ हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, कैसे इसको, इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करेंगे एग्जाम में जब आएगा। तो देखिए
देखिए क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन लिखते जाइए कि यदि, ठीक है, आप लोग लिखते जाइए किसी, है यदि किसी किसी, है ना, गांव लिखिए, गांव की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या कितना है जी 8500 ऐसे, ठीक है, इसमें प्रथम वर्ष में, ठीक है, 20% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद, है ना, इसकी जनसंख्या, ठीक है, क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन आपको लोगों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको बुक में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको एथी में मिल जाएगा क्वेश्चन बुक में, ठीक है, RS अग्रवाल या फिर कोई और बुक बनाते हैं तो उसमें मिल जाएगा। जैसे देखिए बताइए यदि किसी गांव की जनसंख्या कितना 8500, ठीक है, 8500 यानी 8500 है, बोला इसमें प्रथम वर्ष 20% का वृद्धि हो रहा है तथा दूसरे वर्ष 25% का वृद्धि हो रहा है। देखिए अभी हम जो बताए थे ना वहां पे, तो आपको रेट समझाए थे कितना, हम 10% समझाए थे, ठीक है, तो 10% ये कॉमन ले लिए थे कि अगला साल भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन यदि रेट आपको अलग अलग दिया होगा ना तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे समझिए कि 10,000 ये रहता 10,000, अगला साल 10% बढ़ रहा था 110/100 करते हैं, लेकिन एक बार और रेट रहता 20%, एक बार रेट था इतना, एक बार और रेट रहता कितना 20%, 20% होता है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है 120/100। बोलिए कोई दिक्कत समझने में। तो बस वैसा ही इसमें भी करेंगे हम लोग, क्योंकि यदि रेट अलग अलग रहेगा ना तो रेट यहाँ पे अलग अलग हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट से क्या जाना है, फ्यूचर में जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में समझाया कि यदि किसी गांव की जनसंख्या अभी करंट में कितना है तो 8500, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो रहा है और तथा दूसरे वर्ष में कितना होगा 25% का वृद्धि हो रहा है। यहाँ ये आपको प्रेजेंट दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है तो फ्यूचर का निकालना है, कितना तो 2 साल के बाद यानी 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स के बाद। तो आप समझिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 8500 दिया हुआ है। अब पहला साल में कितना है तो 120% करेंगे क्योंकि 20% बढ़ रहा है, और दूसरा साल में 125/100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर। जैसे आप समझिए इसको तो 2 0 से 2 0 यहाँ काट दिए, है ना, और काट दे तो इसको काटते हैं, देखिए कितना से काटेंगे, कट जा रहा है, कटेगा या नहीं कटेगा देखते हैं इसको पूरा। 20 से चले, हाँ कटेगा, 20 का टेबल से पढ़ेंगे ना तो 20 6 120, 20 25 100, 5 से काटेंगे ना ये 25 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 25 बार में, तो 25 6 150 यानी 85 इंटू ऐसे इतना आ जाएगा। इसको गुना कीजिए, 15 5 कितना होता है 75, हाथ में 7, 15 8 20 और 127 यानी इतना हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। बोलिए कोई दिक्कत समझने में। इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा एक सॉल्यूशन और आपको इजी हम सिखा देते हैं इसमें, आप इसको और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग सारे लोग ये जानते हैं कि 20% बराबर कितना होता है, बोलिए, और 25% बराबर कितना होता है, ठीक है, बोलिए, है कि नहीं। 20% का वैल्यू कितना होता है तो आप लोग सारे लोग जानते हैं 1/5, और इसको कितना लिखते हैं 1/4, ये सारे लोग को पता है, क्लियर। अब आपको बोल रहा कि यहाँ 8500 दिया हुआ था, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे कैसे लिखते थे हम लोग, तो जो 100% जो होता था 100 प्लस 20% बढ़ा वो लिख देते थे, तो 100 + 20 120 होता था। तो उसी टाइप से आपको समझना ये अपने आप में 100% होता है जी, समझाए थे जब हम कभी फ्रैक्शन का बात बता रहे होंगे तो आपको जरूर बताया कि ये हमेशा ना ओरिजिनल होता है, और ओरिजिनल जो भी होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 100 का 20% निकालेंगे कितना होता है 1, ठीक है, यानी उसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा,
नहीं, तो जब इसको बढ़ा के लिखेंगे +1 तो कितना होगा, 5 और 1 6, यानी यहाँ पे लिखेंगे 6 और नीचे 5 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे लिखेंगे जब इसको, क्योंकि अपने आप पे 25 ये बोला कि 100% का 25% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना लिखेंगे यहाँ से 5 और आपको नीचे कितना होगा 4, ऐसे इस तरह से कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको कट करके कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा आपको, 5 से 5 काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, इसका 3 काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका ये भी तरीका शॉर्टकट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काटने की लफड़ा था, यहाँ पे काटने की लफड़ा नहीं हुआ। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, कोई दिक्कत किसी को समझने में, है ना। यदि किसी को दिक्कत नहीं है, सारे लोग को समझ में अच्छा से आ रहा है, तो ये जो वीडियो है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको जितना मतलब जो रिलेटेड है फ्रेंड है, ठीक है, जो आपको मानते हैं जानते हैं, उन लोगों को क्या कीजिए, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, और लाइक करना कभी ना मत भूलिए। ठीक है, हर एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए, देखिए, लिखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा, है ना। किसी अलग अलग इसी टाइप का क्वेश्चन में हम अलग अलग टाइप का करा दे रहे हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, ऐसे कम हो जाता है। ठीक है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य रुपीज इतना रहा हो, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे अभी हम समझाए थे कि प्रेजेंट से फ्यूचर में, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कि यहाँ पे प्रेजेंट दिया हुआ है और यहाँ से आपको पूछा गया किसमें, तो पास्ट में। ठीक है, और देखिए अभी कितना दिया हुआ है, तो आपको समझाया था इस तरह से लिखे कि हाँ 8100 है जी, ऐसे जो लिखना होता है इधर हम लोग करते हैं इस तरह से, नहीं 8100 लिख देंगे वहां। 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था ये पूछा गया, लेकिन बोला कि हर एक बार क्या हो रहा है 10% क्या हो रहा है। देखिए किसी संपत्ति का ना मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो डायरेक्ट करेंगे 100/90 और फिर लिखेंगे 100/90, क्योंकि बताया था जब हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं। बोलिए किसी को दिक्कत, 10 से 10 से 0 कर गया, 9 से 81, यानी आपको 100 × 100 कर देंगे ना तो इतना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए, एक तो ये हो गया समझ में आपका आ गया, और इसको समझ लीजिए एकदम शॉर्टकट वाला, यदि वो आपको दिमाग में क्लिक करता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। यही चीज है, आपको खाली यहाँ पे बेसिकली ये समझना होगा कि 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है फ्रैक्शन में, और आपको हम हमेशा समझाएं कि ये ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो इसमें आप समझिए यहाँ से ये ओरिजिनल में क्या होगा, 10 का यानी 100 का 10% कितना होगा, इसमें घटा देंगे -1 कितना होगा 9/10, तो आप समझिए इसको इतना रहेगा। इसमें से क्या होगा, आपको कम हो रहा है तो कितना ऊपर लिखेंगे, ओरिजिनल ऊपर और नीचे कम होगा तो 9 यहाँ पे 10 यहाँ पे 9। ठीक है, अब ये 9 से ये पूरा कट जाएगा तो भी आ जाएगा आपको उतना ही। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत समझने में। चलिए देखते हैं, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको।
देखिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन में ये है कि एक नगर की जनसंख्या, ठीक है, एक नगर की जनसंख्या कितना है 48, इतना दिया हुआ है ना, पढ़ लीजिएगा इसको। कितना बोला है 48,600 है, ये दिया हुआ पॉपुलेशन। बोला यदि, है ना, पहले वर्ष में इसमें, ठीक है, 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या है, इस नगर की जनसंख्या क्या है, या फिर क्या होगी, चलिए वही होगा, क्या होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आया? देखिए आपको समझा रहे क्वेश्चन क्या बोला, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला एक नगर की जनसंख्या कितना 48,600, ठीक है। बोला पहले वर्ष इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है, और दूसरे वर्ष में बोला क्या चाहिए 8% के क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या, बिल्कुल इजी है। अभी दिया हुआ प्रेजेंट का, यही समझिए कि प्रेजेंट का दिया हुआ हमको फ्यूचर निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 48,600 दिया हुआ है, इसका बोला 25% वृद्धि होगा, यानी 125/100 लिखेंगे। और दूसरे बार बोला कि 8% कमी हो रहा है, यानी 92/100। इस क्वेश्चन में दोनों मिक्स बोल दिया, एक बार बढ़ रहा है, दूसरा बार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपको वही चीज करना है, ऐसा नहीं कि इसमें बढ़ा देना दोनों बार, ठीक है, क्योंकि पहला बार में बोला बढ़ाना तो 125/100, अब जा रहे हैं हम लोग किधर, तो प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर तो ऊपर लिखेंगे, और बताया था कि प्रेजेंट से हम लोग पास्ट को जाते हैं नीचे, क्लियर, यानी नीचे ऊपर चेंज करना, नीचे 100 रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बस कर दीजिए। इसको देखिए कैसे काटते हैं, है ना, 25 का टेबल में ये करता है, देखिए 5 बार में चलेगा, ये 4 बार में, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 4 3, और नहीं करते हैं 2 से इसको काट दीजिए, तो कितना होगा 46 दूनी 92। अब आपको गुना करना है तो 243 × 5 × 46, ऐसे इसको जितना सारा गुना करके जो भी आएगा ना ऐसा, वो आंसर हो जाएगा। आप तो इतना गुना कर ही सकते हैं, है कि नहीं, अब इतना गुना करने में आप लोग मास्टर हैं, ये हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसा उम्मीद नहीं करना मतलब आप लोग हैं, ठीक है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, बस इसको गुना करना है, फिर 46 से कर देना है, बस आपके पास हुनर होना चाहिए कि कितना फास्ट इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना फास्ट आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं यू आर, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। चलिए गुड, अब इसको नोट कीजिए, आप लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो आ रहा है तो इसको नोट कीजिए, हम आपको दूसरा बता रहे हैं, मजा आ रहा है ना आप लोग को, चलिए गुड, अभी तो आप लोग को मजा आएगा इसमें, तो अभी तो धीरे धीरे समझा रहे हैं, देखिए इसमें और लेवल का क्वेश्चन जब आपको समझाएंगे बहुत मजा आएगा, इसलिए मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू रहिए। आप लोग को हाँ थोड़ा सा वीडियो हो जाता है कि आगे पीछे यानी लेट से मिलता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, जब भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको बहुत काम आएगा ये। चलिए देखिए एक क्वेश्चन ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, देखिए एक मकान का मूल्य बोलता है इतना दिया हुआ है जी, है ना, 30, हाँ इतना है, इतना रुपया बोले, यानी 50,000 है, 50,000 है नहीं 500,000 है, 500,000 है, ऐसा इस तरह से, यानी 5 लाख समझ लीजिए है, तथा इसके, है ना,
इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष, है ना, 10% प्रति वर्ष कमी आती है, ऐसे कमी आती है। ठीक है, इतना बोला कितने वर्ष में इसका मूल्य रुपीज बोल रहा है कि 364,500 इतना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन भी दे देते हैं इसमें, बोला 3 वर्ष, बी में बोला है 4 वर्ष, सी में बोला है 5 वर्ष और डी में बोला है 6 वर्ष। ऐसा यानी पूछा जा रहा है, ऐसा समझिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी मतलब इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी ना कभी फंस ही जाएगा, यानी आ ही जाता है। जैसे देखिए, बोला काजी कि एक मकान का मूल्य दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ, अब उसको पढ़ लीजिए कितना रहा, 10 लाख, है ना। देखिए 5 लाख दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 5 लाख है। तो इसके मूल्य में बोला 10% प्रति वर्ष की दर से क्या है, कमी आ रहा है। घर है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग बनाते हैं घर, तो ऐसा नहीं कि उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, डिप्रिसिएशन कभी ना कभी आता ही है, घिसावट है, ये है, पेंटिंग खराब हो जाएगा, तो उस तरह से लेकर तो उसका क्या रेट कम होते जा रहा है, 10% प्रति वर्ष क्या आ रहा है, कम आ रहा है। बोला कितने वर्ष में इसका प्राइस, देखिए 3,64,500 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आपको सीधा समझना है कि ये प्रेजेंट तो यहाँ पे दिया हुआ था, अब प्रेजेंट तो फ्यूचर में हम लोग इसका प्राइस को हम लोग निकाल रहे हैं और उसमें भी कमी आ रहा है। अब कितना दिया हुआ है कि कितना दे रहा है, तो यहाँ पे ये चीज लिखिए, ये वाला ठीक हुआ, हाँ इतना। अब इसका बोल रहा है क्या, हर एक बार 10 वर्ष की रेट से क्या कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे 9/10 ऐसे, मतलब 90/100। और ये कितना साल है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं n वर्ष, कि n वर्ष के बाद कितना हो जाएगा इसका प्राइस, 364 इतना आ जाएगा n वर्ष के बाद। यदि यहाँ पे मेरे पास ये दिया रहता कि 2 वर्ष के बाद, तो हम 2 पुट करते हैं, दिया रहता 3 वर्ष के बाद तो 3 पुट करते हैं, 5 वर्ष के बाद तो 5 पुट करते हैं, लेकिन हमारा वो चीज नहीं दिया हुआ है। जैसे हम लोग आपको समझाया था वहाँ पे कि 10,000 था अपना हजारीबाग का पॉपुलेशन, तो 10,000 का हम लोग निकाले थे कि 110/100 बढ़ रहा था। तो अब यदि इसको हम लोग 2 बार ना लिख करके ऐसे, ये जो था 110/110 100 ऐसे 2 बार लिखे, ये चीज 2 बार ना लिख करके इसी को हम हटा देते हैं और इसी को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो कुछ अलग तो नहीं होगा, क्या वो सेम ही चीज है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे 2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे ऐसे। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 फिनिश कर दीजिए, इसको लिखेंगे 9/10 का पावर कितना हो जाएगा n, और इसको लिखिए ऐसे 364,500 और नीचे लिखेंगे ये 50,000 इतना। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे तक डिवाइड मार देंगे, 2 0 से 2 0 हो गया। अब इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब इसको 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 से नहीं, उतना बार नहीं जाएगा, कितना बार जाएगा, 5 7 कितना हुआ ना, 5 से काट दिए, ठीक है, हाँ 5 7 35 बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 9 45 इतना होगा, 729 आ गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं 9/10 का पावर 3 और यहाँ पे आपका 729/1000 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो क्या चीज, तो कहाँ पे लिख देते, इधर लिखते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ 9/10 का पावर 3 और वो 729 को आप लिख सकते हो 9/10 का क्यूब, ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे 100 है, ये 1000 होगा, छूट गया था, ठीक है। 729 आप लोग 9 × 9 × 9 कीजिएगा ना, 7 × 9 आ जाएगा, 9 × 9 × 9 ये आ जाएगा कितना, 729। और यहाँ तो जानते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे n का वैल्यू था ना, ये 3 नहीं है, n यहाँ पे ये n है, तो देखिए ये से ये क्या होगा, कट जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, आपका कितना निकल गया, 3 वर्ष। ये भी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए आपको हम समझा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इसको शॉर्ट बना सकते हैं। तरीका यही है,
तरीका यही है, आप इसको कितना माइंड में स्ट्राइक करेगा कैलकुलेशन, कि आपको ये चीज स्ट्राइक करेगा फटाक से, कि वो इतना तो 10% घट रहा है, 9/10 हो जाएगा, 9/10 का पावर n करेंगे, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, यहाँ कट करेंगे डायरेक्ट क्यों बदल ये, मतलब कैलकुलेशन यही करना है, लेकिन आपको यही चीज माइंड में करना है। तो क्या होगा, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, टाइम भी आपका बच जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। जिन किन्हीं को थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा या फिर नहीं समझ में आ पा रहा होगा अच्छा तरीके से, वो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या फिर पीछे जा जाके उसको फिर से दोबारा देखिए, है ना। थोड़ा सा वीडियो क्या कीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो को पीछे कर करके, है ना, और उसको देखिए, और उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाएगा, फिर अपने से क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश कर लीजिएगा, जैसे हम अभी बता तो दे रहे हैं, लेकिन इसको क्या कीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद मेरे वाला जो बनाया हुआ उसके साथ सॉल्यूशन आप मैच कराइए कि आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, लिखिए एक क्वेश्चन ऐसा लिखिए कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह ना 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹87480 हो तो, ठीक है, इसका क्रय मूल्य क्या था। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही है कि एक मशीन है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मशीन, अभी बताया था आपको कि मशीन में क्या होता है, घिसावट आता है, डिप्रिशिएशन होता है, उसका पार्ट पुर्जा घटता है, मतलब खराब होता है, धीरे धीरे घिस जाता है, इसलिए उसका क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही बोला है, एक मशीन का जो मूल्य है ना, वो 10% वार्षिक दर से क्या है, घट रहा है धीरे धीरे। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य क्या था। ऑब्वियसली यानी इसका हमको पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, यानी हम लोग को कहाँ जाना है, तो प्रेजेंट से किधर जाना है, पास्ट में जाना है। हम लोग जो रूल जानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 87480, और यहाँ पे बोला कितना रेट से घट रहा है ये ऐसे, तो रेट कितना घट रहा है, देखिए दे दिया 10%, तो 10% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी 90, यहाँ पे भी लिखेंगे 100, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 90, ऐसा एक को जीरो उड़ा सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। अब इसको 9 से काटना चालू कीजिए, ठीक है, 9 से काट चालू कीजिएगा, कितना होगा, 9 से काटिएगा, 9 9 जा 81, बचे कितना, 9 से काटेंगे 6 बचा, 6 4 64, 9 7 जा 63, बचा 1 2 1, कितना जाएगा। फिर इसको 9 से काटेंगे, यानी हो गया 10/9, और यहाँ से 10/9 बराबर हो जाएगा यहाँ से 9720, 9 से फिर काटेंगे, 9 1 जा 9 0 9 72, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर 9 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 1 2 बार में 120, तो आपको कितना आ जा रहा है, यानी ऐसे समझना है, ठीक है। इसको यहाँ पे इक्वल है ये ऐसे, आपको कितना आ गया, तो 120 पर 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी इतना की चीज है, ठीक है। बोले किसी को कोई दिक्कत समझने में, यानी इतना में खरीदा गया होगा, ठीक है, और उतना उसका क्या बेचा जा रहा है, 3 वर्ष पहले इसका घटते जा रहा है, देखिए इतना खरीदा गया होगा, इतना प्राइस हो गया ये, देखिए, यानी 12,000 में खरीदा गया होगा, और इसका कितना हो जा रहा है, 12,000 है, नहीं उड़ा गया, देख सकते हैं 2 जीरो 3 जीरो होगा, 3 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे 10 और बचा हुआ था,
ठीक है, यानी ऐसे समझना है कि 1,20,000 में खरीदा गया था और उतना बेचा जा रहा है। एक जीरो मिस्टेक हो गया था वो काउंटिंग में, तो आप उसको समझ के देख लीजिएगा। बोले किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे चलिए एक और समझा देते हैं आपको, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोला कि एक मशीन का है ना, एक मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ जी? 2 पर 0,0,0 लिख लीजिए, आपको 3 और 2 5 0, ठीक है। हाँ, इतना दिया हुआ है। बोलता है कि यदि, ठीक है, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन बोल रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है ना डिप्रिशिएशन, यानी घिसावट, ठीक है। तो वही बोला कि 10% की 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, उसका अवमूल्यन है, ठीक है। अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, इसका ना मूल्य कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, समझिए है ना। क्या बोले यहाँ पे, ज्यादा हो गया लाइन, देखिए ऐसे, एक मशीन का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 2 लाख होना चाहिए। 1 2 3 4 5, हाँ 2 लाख हो गया। तो इसका 10% के दर से क्या हो रहा है, घट रहा है उसका प्राइस, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। सिंपल है, बस इसको सोल्यूशन के लिए 2 यहाँ पे लिखिए, है ना। और 10% के रेट से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 90 यानी 9/10 लिखिए, इसको 9/10 लिखिए, 9/10 लिखिए, कोई दिक्कत, एक जीरो कट जाएगा। इस तरह से करेंगे तो समझ 1 0 1 0 1 0 फिनिश कर देंगे, 1 2 3 फिनिश हो जाएगा। वहां कितना हो गया, तो 200, और यहाँ पे कितना होगा 729। इसको गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 1 15 पर 2 0 चिपका दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत समझने में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को पूरा टाइप ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि जितना भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को बनने वाला है मैंने बता दिया है। और भी यदि इस पे बेस्ट आपको लगता है कि क्वेश्चन की इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, आप उसको फोटो खींच करके, ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जिन किन्हीं को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा यार, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, फोटो खींच करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है ये वाला, ठीक है, लिख देता हूँ मैं 8210, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे, ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल नहीं मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जिन किन्हीं को भी क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा समझने में, कि आप क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, क्योंकि अभी जो मैंने समझाया वो तो समझ में आया गया होगा, लेकिन यदि किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा टाइप में क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को इस नंबर पे उसका फोटो खींच करके भेज दीजिए, ठीक है, और अपना नाम भी बता दीजिएगा कि कौन आप हैं, फिर आपको हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, या तो हो सकता है आपको डायरेक्टली हम वहां पे बता समझा भेज दें, या फिर हो सकता है कि नहीं नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब उसको वीडियो बना बताते हैं आपको, ओके। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसका परसेंटेज का मतलब टाइप जो होता है वो समझाएंगे आपको, और उस पर रिलेट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।